ओम शांति। आज कोरोना के कारण वातावरण में जो डर बढ़ता जा रहा है उस पे कुछ विचार करेंगे, विशेष रूप से ब्राह्मण बच्चों के बारे में, हम सभी भाई बहनों के बारे में कि जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो भी डर से प्रभावित हो रही हैं, उनके पुरुषार्थ पर उसका असर दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस पे कुछ चिंतन करते हैं। वर्तमान परिस्थितियाँ निश्चित रूप से चिंता युक्त हो गई हैं, क्योंकि वह बढ़ता जा रहा है। जब कभी कोई घर से बाहर निकलता है तो चिंता में रहते हैं, जब तक लौट के नहीं आते तब तक चिंता लगी ही रहती है। जो भी नियमों का पालन कर रहे हैं तो भी मन की स्थिति कमज़ोर है, घबराई हुई है, हलचल से भरी है, डर से भरी है कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। डर के बारे में हमें थोड़ा सा विश्लेषण करने की ज़रूरत है ताकि हम इसका सामना कर सकें, क्योंकि कोरोना जो वायरस है या उसका शरीर में प्रवेश करने के बाद जो भी उसका प्रभाव है, उससे पहले तो जो डर है वो ही आत्मा की स्थिति को ख़राब करता जा रहा है। जो कलेक्टिव वाइब्रेशन है उसमें डर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो इतनी जानकारी है न्यूज़ के माध्यम से वो इतनी ज़्यादा है और नेगेटिव है कि कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है, इतने लोगों ने शरीर छोड़ दिया, हर दिन जो इंक्रीजमेंट हो रहा है नंबर्स में वो हम सभी को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में विशेष हम बात ब्राह्मण बच्चों की करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर ही बाबा ने जो जिम्मेदारी दी है इस संसार को प्रेरणा देने की, सेवा करने की, वो हमारे ऊपर है। संगम पर हमारा पाठ ही ऐसा है बाबा के साथ कंबाइंड होकर सेवा करने का, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम इस जहान के नूर हो, लाइट हाउस, माइट हाउस तुमको बनना है। और ब्राह्मण का अर्थ ही होता है जो असाधारण है, जो विशेष है, क्योंकि कर्तव्य ही हमारा ऐसा है जो हमें और आत्माओं से अलग करता है। तो बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे मनसा सेवा करो, जो यज्ञ की शुरुआत में भी जिसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था, और अंत जो समाप्ति अब जो आने वाली है उसमें भी मनसा सेवा ही हम कर सकेंगे। और वर्तमान परिस्थितियाँ भी वैसी ही हैं। ऐसे में हमें समझना है कि हमें क्यों करना है। देखिए, जैसे परिवार होता है, परिवार में माता पिता के बाद जो स्थान होता है वो बड़े भाई या बड़ी बहन का होता है। वो छोटे भाई बहनों का बहुत ध्यान रखते हैं, प्यार से उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी वेलबींग के लिए वो कंसर्न्ड होते हैं। ऐसे में वो कोई हिसाब किताब नहीं रखते कॉपी के अंदर लिख कर नोट कर कि मैंने इतना इतना इतने साल किया है, अब देखती हूँ ये मेरे लिए क्या करेंगे। इसी तरह से जो ये बड़ा परिवार है, जो बेहद का परिवार है, ये जो सृष्टि है हमारी, हम ब्राह्मण बच्चे वो बड़े भाई बहन हैं, और बाकी जो सभी आत्माएं बाद में आती हैं वो हमारे छोटे भाई बहन हैं। समझने के लिए तो हमें भी उनका वैसे ही शुद्ध भावना से ख्याल रखना चाहिए। अगर ये भावना नहीं है और अगर हम भी और आत्माओं की तरह डर से प्रभावित हो रहे हैं, हमें भी चिंता लगी रहती है, हम भी हलचल में आते हैं, तो मनसा सेवा करने का प्रश्न उठता ही नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास है वही मैं संसार को दे सकती हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं ना, स्वकल्याण से विश्व कल्याण, यानी अध्यात्म हमको सिखाता है कि पहले मुझे स्वयं का ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद हूँ। इसलिए कहते हैं कि 24 घंटे में सबसे ज़्यादा समय मुझे किसको देना है? मी टाइम यानी मुझे खुद को देना है, सुबह सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि जो मेरे पास है मैं वही दूसरे को दे सकती हूँ। तो जो हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, अब हमें भी ये विचार करने की ज़रूरत है, एकांत में बैठकर खुद से प्रश्न करें और पूछें कि क्या मुझे भी भय सता रहा है, क्या मुझे कोई चिंता लगी हुई है, क्या वर्तमान परिस्थितियों में बार बार
कोरोना की खबरों को पढ़कर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, हलचल में आ रहा है, मेरा पुरुषार्थ प्रभावित हो रहा है, ये प्रश्न करने की हमें आवश्यकता है। जीवन की जो धारा है, जो जीवन है, वो बहुत पॉजिटिव है। वास्तव में जो जीवन है वो पॉजिटिव है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, इम्प्योरिटी इन एनी फॉर्म वो जीवन की धारा के विपरीत है। डर भी कुछ ऐसा ही है, अननेचुरल, बिल्कुल अननेचुरल एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। और अधिकतर डर काल्पनिक ही होते हैं जब हम मन के अंदर कुछ ना कुछ उधेड़-बुन करते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि हमने नकारात्मक नेगेटिव सोचने की जो प्रैक्टिस की है वो बहुत ज़्यादा की है। जैसे अगर परिस्थिति सामान्य भी होती है और घर से कोई बाहर जाता है, आने में उसे देरी होती है, तो हम ये नहीं सोच पाते कि शायद वो किसी ज़रूरी काम से रुक गए होंगे, शायद कोई मित्र मिल गया होगा जिससे बात कर रहे होंगे, बल्कि हम सोचने लगते हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, कोई हादसा ना हो गया हो, क्योंकि हम वही सोचते हैं जिसको सोचने की हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। तो परिस्थिति आने पर हम वैसा ही करने लगते हैं। तो जो डर की बात है, हम विशेष ब्राह्मण जो भाई बहन हैं, हमें खुद से ये पूछना है कि मुझे किस बात का डर है और क्यों है। परमपिता परमात्मा जो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, ब्रह्मांड का मालिक है, वो सर्वशक्तिमान मेरा बाप है। मैं स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान महावीर आत्मा हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आत्मा या संगम पर क्या करने के लिए। बाबा के साथ मेरा कंबाइंड पार्ट है, सेवा का पार्ट है। मैं इस शरीर में क्यों हूँ, मैं आत्मा जानती हूँ। बाबा ने बताया है मुझे, मुरलियों में मुझे बताया है, बाबा ने मुझे योग में बताया है, बाबा ने मुझे इतने वरदानों से मेरी पालना की है। तो बाबा ने जो मेरी पालना की है तो उसका क्या रिटर्न है? उसका रिटर्न ये है कि अब जब कोरोना की परिस्थितियाँ इस तरह से जो आ रही हैं तो मैं घबराऊँ, मैं डरूँ, ये मुझे खुद से पूछना है। जब मुझे पता है सारे प्रश्नों के उत्तर जब बाबा ने मुझे दिए हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, पुरुषार्थ में हमें जो भी समस्याएं आती हैं वो सब के उत्तर मुरलियों में मिलते हैं। और जो हमारे बड़े भाई बहन हैं, वरिष्ठ भाई बहन हैं, हम उनकी क्लासेस सुनते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, हमें कितने सारे समाधान सब कुछ मिलते हैं। तो क्या मैं ईमानदारी से वो प्रयास करती हूँ? क्योंकि अगर हम ईमानदारी से कोई भी प्रयास करते हैं और बाबा की मदद ना मिले, ऐसा संभव है, ये हो ही नहीं सकता है। इनफैक्ट जब हम माया में भी फंसते हैं, जब हम मूर्छित अवस्था में होते हैं, तब भी बाबा निरंतर अपने बच्चों को प्रकाश देता रहता है। लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उसकी आवाज़ को सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं। तो बाबा तो हमेशा हमारी मदद को तैयार है, लेकिन पहला कदम हमें ही बढ़ाना होता है। जो पहला हिम्मत का कदम है वो एक कदम हमें उठाना होता है, फिर बाबा की 1000 गुना मदद मिलती है, बेशुमार मदद मिलती है बाबा की। बाबा तो हमेशा मदद करता है, लेकिन हमें पूछना है कि हम कितनी ईमानदारी से, कितनी सच्चाई से हम अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं, दिव्य गुणों को धारण करना चाहते हैं, हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहते हैं। ये हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। तो ब्राह्मण आत्माओं को खुद को पूछना चाहिए कि क्या ये मुझे शोभा देता है? वास्तव में मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, परमात्मा की संतान, एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ये कोई किताबों की कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो शाश्वत सत्य है कि कोई हवा, वायु, अग्नि, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र ऐसा नहीं बना जो मुझे समाप्त कर सकता है। ये मेरी सच्चाई है, मेरी सत्यता है। जो सत्य है वो सहज है, वो अमर है। तो जब मुझे ये बात पता है तो क्या मुझे शोभता है किसी भी बात का भय? बाबा ने मुझे सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, बाबा ने मुझे सब कुछ बताया है मुझे आत्मा को, तो मुझे किस बात का भय है? कोरोना होना, नहीं होना, जो कुछ भी व्यापक स्तर पर हो रहा है, बाबा ने उसका कारण हमें बताया है। और इंडिविजुअली हमें होगा, नहीं होगा, ये सब सोचने के लिए की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो वही होगा जो होना है और वही हो रहा है। जो होगा उसमें कल्याण है। बाबा ने कह दिया, बात खत्म हो गई कि जो भी हो रहा है हर क्षण उसमें कल्याण है। ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। एवरीथिंग जो भी हो रहा है वो टाइमली हो रहा है, एक्यूरेटली हो रहा है, परफेक्टली हो रहा है।
जब परमात्मा ने एक बार बता दिया तो उसके बाद कोई प्रश्न नहीं बचता है। उसके बाद भी अगर हम सोच रहे हैं तो ये हमारी अपनी कमी है, कमज़ोरी है। हम ज्ञान मूल्यों का अध्ययन नहीं करते, हम पुरुषार्थ नहीं करते, अलबेलेपन में रहते हैं। और ऐसा भी है कि अभी ऐसे भी बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस समय भी बहुत अलबेलेपन में हैं। तो ये समय तो हमें जागना चाहिए, हमें विचार सागर मंथन करना चाहिए कि हमें अगर भय है तो क्यों है, किस बात है। ब्राह्मण होकर ब्राह्मण जीवन में तो कोई भय होता ही नहीं, ना कोई कमी है, ना कोई अप्राप्ति है, संतुष्टता है, खुशी है, रूहानी मौज है। तो जब ये है तो हम सक्षम होने चाहिए सेवा करने के लिए। लेकिन हम सेवा तभी तो कर सकते हैं ना जब हमारी सेवा करने के लिए हमारी स्थिति मायने रखती है। अगर मैं आत्मा खुद ही चिंता में रहती हूँ, मुझे खुद ही घबराहट हो रही है, मुझे खुद ही डर लग रहा है, तो मैं दूसरों को क्या दूँगी। अपने परिवार को कुछ भी देने के लिए, सेवा करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, अपने समाज को, अपने देश को और दुनिया को, वर्ल्ड एट लार्ज, पहले मुझे स्वयं को देखना पड़ेगा, अपनी स्वयं की ऊँची स्थिति में रहना पड़ेगा। ब्राह्मण होकर भी अगर हमें वह सताता है या अंश मात्र भी अगर वो है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। हमें इस पर विचार करना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि हम अपने स्वमान में रहते ही नहीं, हम अपने नशे में रहते ही नहीं, हमें रूहानी नशा नहीं रहता, हमें स्वमान का नशा नहीं रहता। बार बार देह की तरफ, मिट्टी की तरफ हम खिंचते चले जाते हैं, बार बार नीचे आते हैं। रोज़ सुबह उठकर ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, फिर जैसे जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात ढलती है और हम नीचे की स्थिति में आने लगते हैं। और नीचे की स्थिति में आते आते फिर ना तो पोता मिलती हमें कुछ याद रहती है और सो जाते हैं। और सोते हैं तो फिर जो हमारा अगला दिन है वो भी हमारे पिछले दिन से प्रभावित होने लगता है। तो अब हमें जो समय का हम देख रहे हैं, समय कितना नाजुक चल रहा है, ऐसे समय में हमें जागने की ज़रूरत है। हमें अपने अंदर कर्तव्य बोध को जागृत करने की ज़रूरत है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि बच्चे तुम इस जहान की नूर हो, तुम तो मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हें तो इस संसार में रोशनी करनी है। कैसी रोशनी करनी है, कैसा अंधेरा समाप्त करना है, अज्ञान का अंधेरा समाप्त करना है, ज्ञान की रोशनी फैलानी है। और ये कार्य करने के लिए समर्थी चाहिए ना। जैसे आज भी बाबा ने कहा है कि जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ आ नहीं सकता है। तो अपनी समर्थी का ये ध्यान रखना है सारे दिन में कि मैं आत्मा, मेरी जो ऊर्जा है, ये कीमती जो ऊर्जा है, इसका इस्तेमाल मैं कहाँ कर रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा अधिकतर समय व्यर्थ की बातों में जा रहा है, न्यूज़ में ही जा रहा है। जितनी न्यूज़ देखने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं उससे ज़्यादा न्यूज़ देख रही हूँ। उसको देखने से क्या होगा। जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, माने हम उसको अपने भीतर भर रहे हैं। जिस भी चीज़ पर आत्मा ध्यान देती है, माने वो द्वार खोलती है उसको अपने अंदर भरने के लिए। तो सोच समझ कर देखना है, सोच समझ कर पढ़ना है और सोच समझ कर स्वीकार करना है। हर चीज़ को स्वीकार नहीं करना है। कोई भी बात है उसको स्वीकार नहीं कर लेना है। कोई भी नई बात कोरोना के बारे में पढ़ ली, उसको स्वीकार कर लिया, ऐसे नहीं करना है। अपने विवेक से उसको पहले परखना है। और कोरोना के बारे में जितनी भी जानकारी आवश्यक थी वो हम सबको पता है। ये वो समय है जब हम सभी ब्राह्मण भाई बहनों को एक दूसरे का भी सहयोग करना है, एक दूसरे की हिम्मत भी बनना है, एक दूसरे को प्रेरणा देते रहना है, ताकि मिलकर अगर कलेक्टिवली हम मनसा सेवा करेंगे तो उसका बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव होगा। कम से कम हमारे मुंह से तो ये कभी नहीं निकलना चाहिए कि कोरोना बहुत बढ़ रहा है, बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, अब क्या होगा। हमें ये शोधता नहीं है। हमारी संकल्प ये होनी चाहिए कि कोरोना समाप्त हो रहा है, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। तो हम आज इसी पर विचार करें, आज हम आत्मविश्लेषण करें, चेकिंग करें, वह को सामने रखकर कि क्या मुझे वह सताता है, क्यों सताता है। अगर हम विश्लेषण करेंगे तो हमें ज़रूर अपनी कमी कमज़ोरी के बारे में स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। जैसे ही स्पष्ट दिखाई देगा तो हम उसका निवारण भी कर सकेंगे। ओम शांति।